हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिर्फ 25 रुपये पर डे, यानी कि डेली आपके खर्चों में से सिर्फ 25 रुपये आप ऐसे मान लीजिए जो आप शायद गुल्लक में डालना चाहते हैं या कहीं और रखना चाहते हैं। इसके बजाय आप उसको एक इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको मैं ये एक अंदाज़न मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इससे 15% रिटर्न जो है ईटीएफ या म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके माध्यम से आपको एवरेज मिलेगा। तो हम ये देखेंगे कि हमें 15% के रिटर्न के हिसाब से अगले 15 सालों में हमें कितने रुपए मिल सकते हैं। तो एक 25 रुपये एक दिन के हिसाब से आपके पास 7 दिन के 175 रुपये यहाँ पे हो रहे हैं। तो हम इस 175 रुपये को एक वीक का मान के चलते हैं पर डे की जगह, और हम इसको 15% एनुअल रिटर्न पे हम इसको इन्वेस्ट करते हैं। और शुरुआत में हम 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि हमने 175 रुपये से शुरुआत करी हर वीक इन्वेस्ट करने की। और इसको अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं। कैलकुलेट करने पर ये करीब 5 लाख रुपये हो रहा है। 5 लाख रुपये एक बहुत बड़ी रकम है, 15 साल में आप जो इकट्ठे कर सकते हैं। हम इस 5 लाख को इस जगह पे लिख लेंगे। अब अगर हम इसे एक्सटेंड करते हैं 20 साल के लिए, यानी कि सिर्फ 5 साल और एक्सटेंड करते हैं, तो ये 5 लाख की जगह हमें कितना अमाउंट मिलेगा। देखिए, ये 5 लाख हमें 15 सालों में मिले हैं, लेकिन इसके अगले 5 साल में हम और इंतज़ार कर लें, अगर धैर्य रख लें, तो ये दुगने, यानी कि जितने हमें 15 साल में मिले हैं उससे ज़्यादा अमाउंट 15 साल के बाद 5 साल रुकने पर और मिल रहा है, यानी कि 11 लाख रुपए। ये कंपाउंडिंग की पावर है। और अगर हम इसी चीज़ को 30 साल कर लें, यानी कि अगर आप अभी शादीशुदा नहीं हैं तो आप यूँ मान के चलिए कि आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए और वो बच्चा अब शादी लायक हुआ, तो आपके पास उसकी शादी के लिए कितने रुपए होंगे। तो आप यूँ मान के चलिए उस वक़्त 52 लाख रुपए आपके पास होंगे, जो मेरे ख़्याल से उस वक़्त शादी के लिए मोर देन इनफ रुपए कहे जा सकते हैं। तो ये एक अमाउंट था जो अ, सिर्फ़ 25 रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको मिला। लेकिन 50 रुपए में अब ये कमाल देखिए, अगर आप 50 रुपए इकट्ठा कर सकते हैं, तो 50 रुपए का 1 हफ़्ते के हिसाब से होता है 350 रुपए। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे 50 × 7 350 रुपए। इन 350 रुपए को अब आप 1 हफ़्ते में एक बार इन्वेस्ट करते हैं। आप हफ़्ते में एक बार इन्वेस्ट कीजिए, रोज़ इन्वेस्ट ना कर रखे। आप हफ़्ते में एक बार इन्वेस्ट कीजिए, तो आपके पास एक आपके रोज़-रोज़ के ट्रांज़ैक्शन से भी आपको मुक्ति मिलेगी, और आप हफ़्ते में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। शुरुआत में हम 15 सालों के लिए ही कैलकुलेट करके देखते हैं। और क्या शुरुआत में 10 लाख रुपए हमारे पास इकट्ठे हुए। ये हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये तो 5 का दुगना हो गया। फिर भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे अब 20 साल के लिए। और 20 साल के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें 22 लाख रुपए इकट्ठे हो रहे हैं। ये है 22 लाख रुपए, और ये 22 लाख रुपए 30 साल तक और रिटर्न दें अगर आपको कंपाउंडिंग में, और आप इसी तरह से 350 रुपये पर वीक इन्वेस्ट करते जाएं, तो आपके पास 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा। ये एक ऐसी रकम है जिसे आप अपना रिटायरमेंट या एक छोटी मोटी पेंशन आप इससे चालू कर सकते हैं। 1 लाख रुपए से आप कम से कम यूँ मान के चलिए कि 70 से 80 हज़ार रुपये महीना इनकम चालू कर सकते हैं आप, इसी तरह का अगर इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं। और ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। और अगर आप अभी एक बार 100 रुपयों को भी देखें यहाँ पे, तो आप 100 रुपये अगर रोज का इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप हफ्ते में 700 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हफ्ते में 700 रुपये इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप अगले 15 सालों में इस इन्वेस्टमेंट से लगभग 20 लाख रुपए बनाएंगे, यानी कि 15 सालों में 20 लाख रुपए। और अगर आप इस चीज़ को 20 सालों के लिए करते हैं तो 45 लाख रुपए बनाएंगे। और अगर आप इसी चीज़ को 30 सालों के लिए करते हैं तो आप करीब करीब 2 करोड़ रुपए बनाएंगे। अब ये जो अमाउंट आपने इकट्ठा किया, मुझे लगता है कि आपको 25 रुपये में तो बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। मेरे ख्याल से 50 रुपये में भी आपको कोई खास समस्या नहीं होगी पर डे के हिसाब से। 100 रुपये में हो सकता है कभी कभी समस्या हो, कभी कभी समस्या ना हो,
क्योंकि जब आपको रोज़ रोज़ 100 रुपये आप देंगे तो आपको लगेगा कि मैं तो महीने के 3000 रुपये देने लगा हूँ। लेकिन आप ये सोचिए कि इन 100 रुपयों से अगले 30 साल में, अगर आप अभी 25 साल के हैं तो 55 साल की उम्र तक आपके पास 2 करोड़ रुपये इकट्ठे होंगे। अब यूँ मान के चलिए कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपये भी इकट्ठा होता है और आप अब इन 1 करोड़ रुपयों से पैसा डालने की बजाय निकालना शुरू करते हैं, यानी कि अब आप इससे विड्रॉल करना शुरू करते हैं और इसे इन्वेस्टेड भी रखते हैं, 15% पर एनम के हिसाब से इसे इन्वेस्टेड भी रखते हैं, और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैं मानता हूँ आगे 50 साल और है, और आप इन 1 करोड़ रुपयों से 1 लाख रुपए निकालना शुरू करते हैं। ये है 1 लाख रुपए, और इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। अब आप यहाँ मंथली 1 लाख रुपए निकाल रहे हैं, तब भी आपके पास 4 करोड़ 37 लाख 61 हज़ार, सॉरी, 437 करोड़ 61 लाख 94 हज़ार 937 रुपये आपके पास होंगे आज से 80 सालों बाद। यानी कि जब आप करीब 100 साल के होने वाले हैं, ये पैसा आपके लिए डेफिनेटली उस वक्त आपकी कमाई से ज़्यादा ये आपके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कहलाएंगे। लेकिन आप 1 लाख रुपए महीना जो इससे अर्न कर रहे हैं, ये आपके बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा, और यही अमाउंट आपको एक्यूमुलेट हुआ है सिर्फ 50 रुपये देकर पर डे। और अगर आप 2 करोड़ रुपए जो 100 रुपये पर डे देकर एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो यहाँ पर रखते हैं, तो आप इन 1 लाख रुपयों को 2 लाख रुपए भी कर सकते हैं। और आप यूँ भी सोच सकते हैं कि मुझे 50 साल तक 1 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा। हो सकता है कि 1 लाख रुपए पर मंथ जब 10 साल हो जाए या 12-15 साल हो जाए तो कम पड़ने लगे, तो आप इसमें पर ईयर वृद्धि कर सकते हैं 7% की। यानी कि आप इस साल 1 लाख रुपए निकाल रहे हैं तो अगले साल से 1,07,000 रुपये हर महीने निकालेंगे। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट आपके पास बच रहा है। तो मैं इस अमाउंट को बढ़ाकर 1,50,000 रुपये करता हूँ, और 1,50,000 रुपये अब आप निकालते हैं और 7% इंक्रीमेंट भी करते हैं, तो भी आपके पास 29 करोड़ 15 लाख 71 हज़ार 812 रुपये आज से 80 साल बाद बचेंगे, और आप 1,50,000 रुपये से महीना निकालना शुरू करेंगे, और ये मंथली इंक्रीमेंट 7% बढ़ेगा। तो इस तरह से जब आप 50 साल के होने वाले होंगे तब आपके पास विड्रॉल बहुत बड़ा अमाउंट हो रहा होगा। आप कम से कम ये मान के चलिए कि आपका शायद 15-20 लाख रुपए से भी ज़्यादा का इंक्रीमेंट, उससे भी ज़्यादा का विड्रॉल आप पर मंथ कर रहे होंगे जब आप रिटायरमेंट के भी 50 साल बाद और अगर जीते हैं तो ये एक तरीके से आपका फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक सपना आपका पूरा कर सकता है, अगर आप सिर्फ 100 रुपये पर डे करते हैं इकट्ठे, और 50 रुपये से भी आपको एक राहत मिल सकती है 1 लाख रुपये पर मंथ की, और 25 रुपये करते हैं तो आपको 50 हज़ार पर मंथ की राहत मिल सकती है 30 साल बाद। लेकिन 100 रुपये से आप यही जो 50 हज़ार रुपये आपने इकट्ठे किए हैं, 100 रुपये से आप सिर्फ 20 सालों में कर सकते हैं, और इस चीज़ को आप अपने हिसाब से 200-300 बढ़ा भी सकते हैं, जो मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होता जाएगा, लेकिन ये एक पॉसिबल फिगर था। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, मेरे साथ मिलने के लिए, इस तरह की बातों को और इस तरह की जानकारी के लिए आप इस चैनल के वीडियोस में जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या मैंने इसमें कहीं कोई चीज़ मिस कर दी। थैंक यू।